कुंभ राशि वालों, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, अब पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। बहुत सीधी सी बात है कि संतान अगर अच्छे हों तो उनके लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, और अगर खराब हो तो भी पागल बनने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन्हीं मुद्दे पे आज हमारा कंप्लीट एपिसोड डिपेंड कर रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कुंभ राशि संतान योग के बारे में, और इस बात को विस्तार से समझेंगे कि कुंभ राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि संतान योग के बारे में, लेकिन ये समझ लें कि इस योग को समझने के लिए मेरे मुख्य 6 मुद्दे हैं। मैं 1 बाय 1 मुद्दे आपको गिनाते जाता हूं और आप गिनते जाइए, और अगर ये 6 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए तो समझिए कि आपने अपने बच्चे को अपने जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली और बच्चे के जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली समझ लिया। ऐसा करने से फायदा क्या है? फायदा सिर्फ इतना है कि आपके और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस ग्रेजुअली बन जाती है। कई एक परिवार ऐसे हैं जहां पे कि बच्चे बड़े हो गए लेकिन अब एक डिस्टेंस कायम हो गई है। तो अगर आपने इन मुद्दों को समझ लिया तो आप अपने बच्चे के नैसर्गिक गुणों को समझ लेंगे, उनके नेचर, उनके ट्रेट, उनकी नेचर की खास खास बातें समझ लेंगे। परिणाम यह होगा कि आपको पता होगा कि इन्हें कहां छेड़नी है, कहां नहीं छेड़नी है। अगर कुंभ राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं कि पॉइंट वाइज बात की जाए तो मैं जिन मुद्दों पे बात करने वाला हूं उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि कुंभ राशि संतान योग के तहत आपके कितने बच्चे होते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। तदोपरांत जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है एक्वायरियस चाइल्ड्स नेचर ट्रेट या उसमें छिपे हुए कैच। तदोपरांत जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कुंभ राशि वालों, वो है कि कुंभ राशि वालों के बच्चों के संस्कार मानव मूल्य कैसे होते हैं। तदोपरांत जो मेरा चौथा मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि संतान योग के तहत शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारी निभाने की जो क्षमता है आपके बच्चों के अंदर वो कैसी है। तत्पश्चात जो मेरा 5वां इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि वालों के बच्चे की कैरियर ग्रोथ, इनकी दिशा, इनकी दशा इन जॉब कैसी होती है। तदोपरांत जो मेरा आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि वालों की संतान के साथ कैसी रिलेशनशिप रहती है, कैसी अंडरस्टैंडिंग रहती है। अगर इन मुद्दों को आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए कि आपने अपने बच्चे को अच्छे से समझ लिया। फिर भी मैं दोस्त ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस लगातार बनाता रहता हूं, और इसलिए अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो दबा के रख लीजिए ताकि हर नई वीडियो इंस्टेंटली आपके मोबाइल फोन पे पॉप कर जाए। और संग ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो मित्र, मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि कुंभ राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, कुंभ राशि वालों के बच्चे कितने होते हैं। फंडामेंटली इस बात को समझ लें कि कुंभ राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली की एकादशवीं राशि है से 5वां घर यानी कि आपके लग्न कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न दोनों से ही 5वें घर को गिने, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही इक्वली एप्लीकेबल है। और अगर 5वें घर को देखेंगे तो वो घर, वो हाउस मिथुन राशि की पड़ेगी। और ये याद रखना चाहिए कि मिथुन राशि के लॉर्ड बुधदेव हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं, बहुत ही यंग प्लैनेट हैं, राजकुमार बोला जाता है इन्हें। और कुंभ राशि के लग्न लॉर्ड शनिदेव से इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। मिला जुला करके कहूं तो ऐसे बच्चे अपने माता पिता के मन में बसते हैं, बड़े ही रिदमिक होते हैं। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कुंभ राशि के 5वें भाव मिथुन राशि वास्तव में एक द्विस्वभाव राशि है, और संग ही बुधदेव बहुत ही चंचल राजकुमार ग्रह हैं, और ऐसे में शनिदेव के साथ इनकी बड़ी अच्छी बढ़ती है। परिणाम यह है कि कुंभ राशि वालों के प्रायः 1 से 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े ही चंचल होते हैं, और इनकी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी होती है। संग ही बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है, बहुत तीव्र और मेधावी बच्चे होते हैं ये। कम्युनिकेशन में, बातचीत में बहुत स्मार्ट होते हैं, खूब फुर्तीले, बुद्धिमान, प्रतिभावान। ये बच्चे बहुमुखी प्रतिभा से
संपन्न होते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि बुध के प्रेजेंस के कारण पहले संतान प्रायः कन्या होती हैं। कन्याओं की संख्या कुंभ राशि वालों के पास अधिक होती है। यह डिपेंड करता है कि आपके बुधदेव कुंभ राशि वालों आपकी जन्म पत्रिका में किस पोजीशन पे मौजूद हैं, कैसे हैं, मजबूत हैं, कमजोर हैं, कहां हैं। हाँ, अगर बच्चों के स्वास्थ्य की बात करी जाए तो ऐसे बच्चे बहुधा छोटी उम्र में एलर्जी, श्वास की प्रॉब्लम और यूरिनरी इश्यूज से गुजरते हैं। लेकिन ग्रेजुअली 15 वर्ष उपरांत इनके स्वास्थ्य में एक आमूलचूल परिवर्तन देखी जाती है और ग्रेजुअली इनके स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाती है। अब मित्र, अगर मैं अपने दूसरे मुद्दे यानी कि कुंभ राशि वालों के बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है, मुख्य गुण क्या होते हैं के ऊपर बात करूं तो जान लें कि कुंभ राशि वालों के संतान की सबसे बड़ी पहचान है इनकी हाजिर जवाबी, इनकी वाक्पटुता, इनकी बुद्धिमानी, इनके अंदर छिपी हुई चंचलता। ये सारी चीजें आप बच्चों को देख के कह सकते हैं कि ये बच्चा किसी कुंभ राशि वाले का बच्चा है। कुंभ राशि वालों के बच्चे के अगर मुख्य कैच को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे जो बड़े ही चंचल हैं, बड़े ही वाक्पटु हैं, किसी को भी मीठा मीठा बोल के मना लेने की क्षमता रखते हैं, बात करने में बड़े माहिर होते हैं और हाजिर जवाबी से और तार्किक स्टेटमेंट से आपको सोचने पे विवश कर देते हैं कि ऐसा कैसे बोल गया, इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल गया। ये जो मैंने कैच बताई ना इनके ट्रेट की, वो कैच है कि अगर आपने गौर किया तो आपको दिखेगा कि ये बच्चे बचपन से ही हिसाब किताब करने में, अकाउंटिंग में बड़े सावधान होते हैं। ये बचपन से ही पैसा सीखने लग जाते हैं और शब्दों का चयन इनकी बेस्ट क्वालिटी में से एक है। क्योंकि याद रखिएगा कि कुंभ राशि वालों के बच्चे बहुधा मिथुन राशि वाले होते हैं और ये इनकी खासियत है। कुंभ राशि संतान योग के तहत अगर कुंभ राशि वालों के बच्चों के संस्कार, मानव मूल्यों की बात की जाए तो याद रखें कि ये बच्चे बड़े ही मिलनसार, मेहमानों का स्वागत करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले बच्चे होते हैं ये, और किसी की बात को आंख मूंद के नहीं मानते। इनकी थिंकिंग बड़ी लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो अगर आप कन्विंस कर देंगे तो ये आपकी बात मान लेंगे। लेकिन आप ऐसे ही बोल देंगे कि बस ऐਵੇਂ ही कर लो इस काम को, तो वो करेंगे नहीं। ये उनकी हट होती है। फिर ऐसी हालत में ये जिद्दी हो जाते हैं क्योंकि अदरवाइज इनकी जो क्षमता है उसमें मल्टीटास्किंग एक नैसर्गिक गुण होता है। लेकिन किसी एक बात पे टिक के नहीं रहते सिर्फ इसलिए कि आपने कहा है कि इसको करते रहो और वो करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। कुंभ राशि वालों के ये बुद्धिमान बच्चे किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुधा प्लानिंग किया करते हैं। शारीरिक तौर पे प्रॉब्लम से फाइट करने से ज्यादा अच्छा मानते हैं मानसिक तौर पे इन चीजों को सॉल्व करने का, और बुद्धि की क्षमता के तीव्र होने के कारण ये प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से समेट लेते हैं। और संग ही किसी मित्र को अगर दिक्कत पड़ जाए, कोई अगर फंस जाए, तो उस जगह पे ये बड़े होशियारी से खड़े होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो स्पॉट पे खड़े होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी मदद कैसे करेंगे, और ये करके रहते हैं। क्योंकि ये भावुक नहीं होते, भावना में बहते नहीं हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल और बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ये सब खासियत है कुंभ राशि वालों के संतानों की। कुंभ राशि वालों के बच्चे शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारियों के वहन में कैसे होते हैं, अगर इसको रिव्यू किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन या बोल लें जेमिनी ज़ोडिएक साइन, इन दोनों के बेसिस पे भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये बच्चे गणित, विज्ञान यानी कि साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, कोडिंग, इन सब में बड़े ही प्रखर होते हैं। इन सब की बुद्धि इनके पास में बहुत अधिक होती है क्योंकि इसके पीछे इनका रुझान होता है, इनका इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है। मैंने पहले ही बताया हिसाब किताब के प्रति, पैसे को बड़ा अच्छे से समझते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ये बच्चे क्विक लर्नर होते हैं और इसलिए अपने माता पिता को बहुधा क्यों, क्या, कैसे, इस सब तरह के मुद्दों में उलझा के रखे रहते हैं। अपना होमवर्क बड़े प्रॉम्प्टली करते हैं, तो जिम्मेवारियों के निर्वहन में बड़े अग्रणी होते हैं और बुद्धि की तीव्रता के कारण बड़े नीट एंड क्लीन काम करते हैं।
अब मित्र हमारा पांचवा मुद्दा, जिसके तहत कुंभ राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं के एंगल से इन बच्चों के करियर और जॉब के, कर्म के एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो साफ साफ दिखता है कि ये बच्चे संचार और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस, मास कॉम, इन सबके अराउंड जहां भी अपॉर्चुनिटी बनती है बड़े फिट होते हैं उस जगह पे। इस तरह के होनहार कैलकुलेटिव कुंभ राशि वालों के बच्चे बहुधा चार्टर अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, शेयर ट्रेडिंग या बड़े बिजनेसमैन के फॉर्म में देखे जाते हैं। अदरवाइज अगर ये जॉब के फील्ड में देखें, कंप्यूटर से इंटरेस्ट हो इनका, तो ऐसी हालत में ये बच्चे बहुधा डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई डेवलपर, इस सब तरह के प्रोफाइल में आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। अदरवाइज यही कुंभ राशि वालों के बच्चे बहुधा जो मिथुन राशि के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बुद्ध से ड्रिवन होते हैं, अच्छे मास कॉम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में काम करते हुए दिखते हैं। ये कार्यरत बच्चे पत्रकारिता के अलावे भी लेखन, संचार, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग, इन सब फील्ड में भी काफी अच्छा नाम कमाते हैं। तदोपरांत एक और फील्ड जो कि अगर इनका रुझान मेडिकल फील्ड के अराउंड हो जाए तो ये बच्चे अच्छे मेडिकल कंसल्टेंट बनते हैं, साइकेट्रिस्ट बनते हैं। इनकी भाषा में, इनकी बात में जादू होती है जिससे लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मनोचिकित्सक के अलावे नर्वस सिस्टम के डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट भी अच्छे पाए गए हैं। इन बच्चों की जो नैसर्गिक इंटरेस्ट होती है ना, वो शतरंज, वीडियो गेम्स, इन सब के अराउंड काफी अधिक होती है। कम्युनिकेशन या टेलीफोन जैसी चीजों को बना करके या उस सब तरह की चीजों से पे बात करने को बड़ा एंजॉय करते हैं। ये मोबाइल के प्रति बड़े आसक्त होते हैं। उतना ही नहीं है, ये बच्चे कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते हैं और बहुत फूडी नहीं होते। ये हल्के फुल्के स्नैक्स घूम घूम के खाने में और हल्का हल्का चीज कुछ कुछ खाने में इनकी बड़ी इंटरेस्ट रहती है। अब मित्र कुंभ राशि संतान योग के तहत जो मेरा आखिरी छठा पॉइंट था वो था कि इन बच्चों का, यानी कि कुंभ राशि वालों के बच्चों का अपने माता पिता के साथ संबंध कैसा होता है। तो ये बात समझ के रखें कि ये अपने माता पिता के लिए स्तंभ बनते हैं और फाइनेंशियली और मोरली इन दोनों तरीके से अपने पेरेंट्स का ये सपोर्ट करते हैं। संग ही इनका जो सामाजिक मूल्य है वो बहुत अधिक होता है। ऐसे में आपसे बस इतना कहना है कि आपने बच्चे को ये ज्ञान हमेशा देनी है कि मल्टीटास्किंग ना करो, एक समय में एक चीज पे फोकस करो। अदरवाइज क्या होता है, क्योंकि ये मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, समहाउ आपकी पांचवें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, परिणाम ये होता है कि ये डुअल मेंटल स्टेट के लोग होते हैं। और अगर इनको आपने कुछ भी करने दिया, मतलब एक समय ये एट द सेम टाइम ये, तो ऐसे में क्या होता है, ये बच्चे भटकाव में आ जाते हैं। दूसरी बात है, इन बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि ये खुद बड़े बाकपटु होते हैं और ये आपसे सुन सुन के सीखते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा बात बार बार कहा जो इनको समझ में आई कि मेरे फादर झूठ बोल रहे हैं, मेरी मदर झूठ बोलती हैं, तो बस ये भी एक नंबर के होशियार बन जाएंगे। आप भले ये सोचें कि आपने झूठ नहीं बोला, आपको नहीं मिलना था, आपने कहा बोल दे नहीं हूं घर में, लेकिन वो बच्चा समझ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है और ये बच्चे के मन में गांठ बैठ गई। तो इससे हमेशा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। हाँ, फिर भी अगर आपको इन बच्चों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी दिखाई पड़ रहे हो, तो ऐसी हालत में जो इन बच्चों के लिए एक संस्कारी उपाय है वो है कि कुंभ राशि वालों, आप इन्हें फोकस कराइए भगवान गणेश पे 3 दुर्बा ये किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाएं, जीवन पर्यंत चढ़ाएं। अन्यथा आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है इनको एक अच्छा ब्राजीलियन एमराल्ड पहनाना। अगर ऐसा करेंगे तो भी ये बच्चे अपनी जिंदगी के रास्तों पे बड़े तीव्र और बड़े सही से आगे निकलेंगे। मेरी बात को याद रखेंगे कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।